स्कूल का जो मकसद होता है वो ये होता है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स को, डिफरेंट मेंटालिटी से रखने वाले स्टूडेंट्स को, डिफरेंट बैकग्राउंड जो है वो उससे बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स को किसी एक लेवल पे लाके, किसी एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको टीच किया जा सके। कि हर घर में जो है इन्वायरमेंट अलग है। कुछ जो लोग हैं एजुकेशनल, उनका बैकग्राउंड होता है, तो पेरेंट्स का जो कंसर्न होता है वो ऑल टाइम स्टडीज़। ठीक है। तो बात ये है कि हर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को, अगर मैं ये कहूँ कि आफ्टर स्कूल टाइमिंग उनको एक बहुत अच्छा जो है ना वो इन्वायरमेंट दे सकें, बच्चों को लेके बैठ सकें, तो पेरेंट्स के लिए ये चीज़ जो है वो आजकल डिफ़िकल्ट हो गई है। आई विल ऑल्सो से एज ए पेरेंट्स कि आफ्टर स्कूल टाइम मेरे खुद के पास मतलब इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपने बच्चे को लेके उसको देख सकूं, उसकी सारा दिन की एक्टिविटी को देख सकूं। तो उसके लिए जो है वो एक्चुअली बात ये है कि वक्त ही ऐसा है, वक्त की मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, हमारी लाइफ की जो अटेंशंस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ऐसे हालात में जो है वो हमें तलाश होती है एक ऐसे इंस्टीट्यूट की, कुछ ऐसे टीचर्स की, मतलब एक ऐसा इदारा हो जो हमारे बच्चे को जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सके कि उसमें पेरेंट्स की फुली अटेंशन अगर नहीं भी बच्चे को मिल रही है तो बच्चा स्कूल से प्रिपेयर्ड होकर घर जाए। कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। हर बच्चे की मेंटालिटी एक जैसी नहीं होती, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। आई वुड से कि जिन घरों में जिनके पेरेंट्स मतलब खुद टीचर्स हैं, ठीक है, या उनके जो बड़े बहन भाई हैं वो एजुकेशन से ही बिलोंग करते हैं, मतलब उनका ऑल टाइम घर में जो है स्टडी कॉन्सेप्ट रहता है, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो स्टडी से ज़्यादा टची रहते हैं। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारी मदर्स ऐसी हैं जो कि मतलब एजुकेशन फील्ड से नहीं है। ज़्यादातर जो हैं वो मदर्स जो हैं वो हाउसवाइफ्स होती हैं, घर की बहुत सारी मसरूफियत होती हैं। जो है वो आजकल हमारी लाइफ जो है बहुत भाग दौड़ है, इसमें हम बच्चों को फुली अटेंशन नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए जो है वो हमेशा हर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि उन्हें कोई ऐसा इदारा मिल सके, ऐसा इंस्टीट्यूट मिल सके जो उनके बच्चे को स्कूल के अंदर ही प्रिपेयर करे। ठीक है। तो उसके ऐसे मकसद के लिए हमने जो है वो प्लान किया है, इसलिए इंसान जो है वो अपने एक्सपीरियंस से वक्त के साथ साथ सीखता है। हमने जो सीखा वो ये है कि यस, वन थिंग मोर विच आई वुड से दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और वो ये है कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी। मतलब ये है कि जो आज का स्टूडेंट है, आई वुड से कि वो एक मोबाइल चाइल्ड है। आज का स्टूडेंट जो है उससे कन्विंस करना, बच्चे को सेटिस्फाइड करना, आज के बच्चे के पास पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम कोई भी चीज़ बच्चे को ऐसे नहीं पढ़ा सकते ना। आज का बच्चा क्वेश्चन पूछेगा कि मैम व्हाट इज़ दिस एंड व्हाई इज़ दिस। तो उसके लिए बच्चे को कन्विंस करना, दैट इज़ द नीड ऑफ द टाइम। आई वुड से कि आज का जो बच्चा है उसे चाहिए कि अगर उसके इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं, और वो कब हो रही हैं, और वो कैसे हो रही हैं। तो ये क्यों, कब और के जो कैसे की ज़रूरत है, इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा जो है वो उसे पूरा करने की 100% कोशिश कर रहा है। हम अपने बच्चों को एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी देते हैं, हम अपने बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं, हम प्रोजेक्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मतलब एक स्टूडेंट जो है उसे अगर साइंस का कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, या कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जिससे रिलेटेड उसे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो पिक करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम बच्चों को एक प्रोजेक्ट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आजकल जो है वो स्कूल में छोटे बच्चों का एक टॉपिक चल रहा है, क्लास 1 एंड क्लास, यस, फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो है वो हमारे स्कूल में मतलब छोटे बच्चों का जो टॉपिक चल रहा है, क्लास 1 है, क्लास KG 2 है, उसमें छोटे बच्चे अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन डेज़ में इस टॉपिक को कि व्हाट आर द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखिए क्लास प्रेप का जो स्टूडेंट है, अगर इसी एज में उस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया जाएगा, इसी एज में उस बच्चे के सामने चीज़ों को प्रैक्टिकल करके दिखा दिया जाएगा, तो आइंदा आने वाली लाइफ में, आने वाले उसके जो ग्रेड्स होंगे, उसकी आने वाली क्लासेस होंगी, उन्हीं चीज़ों को जब प्रमोट करके उसे पढ़ाया जाएगा तो उस बच्चे के लिए उन चीज़ों को पिक करना ईज़ी हो जाएगा।
तो हम जो है वो क्लास प्रेप के ही जैसे कि स्टूडेंट की मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि इन बच्चों को इस एक टॉपिक को समझाने के लिए कि व्हाट आर द लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर द नॉन लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स, बच्चा जो है वो उन सारी चीज़ों को एक जगह पे कलेक्ट कर रहा है। एक प्रोजेक्ट को वो तश्कील देता है, एक प्रोजेक्ट बनाता है जिसमें जो है बच्चा खुद प्रैक्टिकली जो प्रोजेक्ट है उसको प्रिपेयर करता है। उसमें वो एक मॉडल जो है वो उसको बनाएगा जिसमें वो बताएगा कि ये लिविंग थिंग्स हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। वो लिविंग थिंग्स की जो पिक्चर्स है डिफरेंट जगहों से कलेक्ट करता है, ठीक है। ये जो उसका चीज़ों को सर्च करने का, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने का एक जो मेथड है, या आप कह लें कि एक एक्टिविटी है, यही चीज़ है बच्चे को सिखाने का एक तरीका, ठीक है। तो उसके लिए मैं पेरेंट्स को भी जो है वो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बच्चे को जस्ट गाइड करें, बच्चे को चीज़ प्रिपेयर करके खुद ना दें। मतलब ये है कि बच्चे को जो प्रोजेक्ट है उसे खुद बनाने दें, ठीक है। अगर बच्चे को गाइडलाइन की ज़रूरत है तो जो है उसे जस्ट गाइडलाइन दें। टीचर्स जो है ऑलरेडी क्लास में गाइडलाइन दे रही हैं। तो सारी बात बताने का जो मकसद है उसके पीछे ये है कि हम बच्चों को एक कॉन्सेप्ट दे सकें। देखिए, जब बच्चा इस सारे प्रोजेक्ट को बनाएगा, ठीक है, तो वो अपने साथ जो है अपनी थिंकिंग्स को इम्प्रूव करेगा। अब वो कुछ जानदार चीज़ों की पिक्चर्स को कलेक्ट करेगा, कुछ बेजान चीज़ों की पिक्चर्स को कलेक्ट करेगा, फिर वो अपने मॉडल के ऊपर, अपने जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर उन चीज़ों को पेस्ट करेगा। एक तो ये होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा। दूसरा ये है कि बच्चे के माइंड में एक कॉन्सेप्ट चला जाएगा कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो ये हैं और इनकी करैक्टरिस्टिक्स ये हैं। मतलब लिविंग थिंग्स खाती पीती हैं, ठीक है, मूव करती हैं। ये सारी चीज़ें साथ साथ जब टीचर्स बच्चे को इन चीज़ों की क्वालिटीज़ बताएगा तो बच्चा जो है वो इन चीज़ों से ज़्यादा सीखता है, ठीक है। इसी तरह जो है क्लास 3 क्लास में हमारा टॉपिक, इसी तरह जो है वो क्लास 3 क्लास में हमारा जो आजकल टॉपिक चल। अब देखिए, इस चीज़ के एग्जांपल के लिए मैं आपको जो है वो एक, ये देखिए, ये एक बच्चे का ही बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। आप खुद देखिए कि जब बच्चे ने इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली किया, उसने इस एक्टिविटी को कलेक्ट किया, उसने अपनी मेहनत की, एक तो उस बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हुआ, दूसरा उस बच्चे ने सीखा,